क्या मेक इन इंडिया का आइडिया नरेंद्र मोदी का नहीं है? क्या मेक इन इंडिया का आइडिया किसी राजनेता का नहीं बल्कि आध्यात्मिक नेता का है? क्या देश के पहले महान उद्योगपति को एक भगवाधारी संत से मिला था ये महान आइडिया? क्या जापान के समंदर के बीच रखी गई थी पहली स्वदेशी औद्योगिक क्रांति की वैचारिक नींव? दोस्तों, आज देश के इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मोदी सरकार का नारा मेक इन इंडिया अहम रोल निभा रहा है। इस नारे को फॉलो करते हुए भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स आज भारत में ही उन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो आज से 20-30 साल पहले विदेशों से इंपोर्ट होकर भारत के बाजारों में पहुंच पाती थी। 90 के दशक के बाद भारत के आर्थिक परिदृश्य में इस तरह के प्रयोग तेजी से हुए और मोदी सरकार में इसकी रफ्तार तब और बढ़ी जब उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया और भारत में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कई तरह की सरकारी रियायतें दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा पहली बार जरूर दिया, लेकिन ये आइडिया मूल रूप से उनका नहीं बल्कि किसी और का है। पीएम मोदी ने भी खुद इस बात को बताया है। सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो शख्स? ये जानने के लिए आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बात 1893 की है। भारत को उद्योगों में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखने वाले जमशेदजी टाटा सिल्क के बिजनेस के सिलसिले में जापान में थे। वहीं पर उन्हें जापानी माचिस को भारत लाने का भी आइडिया आया। जापान में अपना कामकाज पूरा कर वो अमेरिका जाने वाले पानी के जहाज पर बैठ गए। उस समय हवाई जहाज नहीं थे। विदेश यात्रा के लिए पानी का जहाज ही सबसे अच्छा साधन था। संयोग से जिस शिप पर जमशेदजी टाटा बैठे हुए थे उसमें स्वामी विवेकानंद पहले से ही बैठे थे, जो विश्व धर्म संसद में शामिल होने के लिए भारत से अमेरिका जा रहे थे। इसी यात्रा के दौरान दो अलग अलग क्षेत्रों के इन महान व्यक्तियों की मुलाकात हुई और इसी मुलाकात ने मेक इन इंडिया के आइडिया का बीजारोपण कर दिया। इस समुद्री यात्रा के दौरान करीब 20 दिन दोनों साथ रहे और उनके बीच जो बातचीत हुई वो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। इस बातचीत के दौरान 54 साल के जमशेदजी टाटा 30 साल के युवा स्वामी विवेकानंद के विचारों से बेहद प्रभावित हो गए। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि वो भारत में स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत करना चाहते हैं। इसी मकसद से वो अमेरिका जा रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि लोहे जैसे रॉ मटेरियल के कारोबार में तो पैसे खूब कमा लीजिएगा, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा, देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। भारत में रॉ मटेरियल के खरीदारों के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर काम कीजिए, इससे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी वक्त विवेकानंद जी ने जमशेद जी से कहा कि जापान से माचिस लाने की बजाय उसे भारत में ही बनाइए। इससे भारत के गांवों में रहने वाली गरीब आबादी को काफी फायदा होगा। दोनों की बातचीत का एक लंबा दौर चला। इसी बातचीत के दौरान विवेकानंद जी ने टाटा से भारत में एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भी खोलने के लिए कहा जहां मॉडर्न साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज के विषय भी पढ़ाए जाएं। वो एक ऐसा संस्थान हो जो पाश्चात्य के विज्ञान और भारत के समृद्ध आध्यात्म को एक साथ आगे बढ़ाए। दोस्तों, कुछ दिन बाद जहाज की वो यात्रा खत्म हो गई। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो की ट्रेन पकड़ ली और जमशेदजी टाटा अपने काम को लेकर अमेरिका के दूसरे शहर में चले गए। लेकिन जमशेदजी टाटा के दिल और दिमाग में विवेकानंद जी की बातें पूरी तरह उतर गई थीं। आपको बता दें कि उस वक्त विवेकानंद बहुत फेमस नहीं थे। इसके बावजूद उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उनका मुरीद हो जाता था। जमशेदजी टाटा ने विवेकानंद जी से मिले आइडिया को अमल में लाने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन के उद्योगपति से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात की, लेकिन भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद टाटा फिर अमेरिका गए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील करने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि इसी के बाद जमशेदपुर में टाटा स्टील की नींव पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही टाटा को झारखंड की लौह खनिज संपदा और संसाधनों की जानकारी दी थी और सिंहभूम इलाके में ही फैक्ट्री लगाने की सलाह भी दी थी। जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी के बीच हुई बातचीत और फिर उसे अमल में लाने की पूरी जानकारी टाटा कंपनी के दस्तावेजों में दर्ज है।
यही नहीं, इस मुलाकात का जिक्र स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने भाई महेंद्र नाथ दत्त को लिखे पत्र में किया था। टाटा कंपनी के दस्तावेजों में जमशेदजी टाटा द्वारा विवेकानंद जी को लिखा वो खत भी है जिसे उन्होंने 23 नवंबर 1898 को लिखा था। ये खत तब लिखा गया था जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। इसी से खुश होकर जमशेदजी ने विवेकानंद जी को खत लिखा था और उनसे एजुकेशनल और रिसर्च संस्थान की स्थापना में मदद मांगी, जिसका आइडिया शिप के दौरान विवेकानंद जी ने दिया था। विवेकानंद उस समय रामकृष्ण मिशन की स्थापना में बिजी थे। उन्होंने मदद के लिए सिस्टर निवेदिता को टाटा के पास भेजा। उसके बाद विवेकानंद जी का जुलाई 1902 में निधन हो गया और उसके 2 साल बाद जमशेदजी टाटा का भी निधन हो गया। लेकिन दोनों विभूतियों ने जो बीज बोए थे उनको तो आकार लेना ही था। 1907 में देश के पहले स्टील प्लांट टाटा स्टील प्लांट की जमशेदपुर में स्थापना हुई। फिर 1909 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जन्म हुआ, जिसका 1911 में नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर दिया गया। इस प्रकार दोनों विभूतियों ने मेक इन इंडिया यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रख दी। ये कदम भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत में एक स्वदेशी क्रांति से कम नहीं था। एक कार्यक्रम के दौरान मेक इन इंडिया पर बात कर रहे पीएम मोदी ने भी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा के बीच हुई मुलाकात का जिक्र किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि जमशेदजी टाटा को मेक इन इंडिया की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने ही दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा के बीच जो संवाद हुआ, दोनों के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ, वो किसी ने देखा होगा तो पता चलेगा कि उस समय जब हिंदुस्तान गुलाम था, तब एक 30 साल का नौजवान जमशेदजी टाटा जैसे व्यक्ति से कह रहा था कि भारत में उद्योग लगाओ और मेक इन इंडिया बनाओ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा जैसी 2 महान विभूतियों जिनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जो सिर्फ 24 घंटे भारत के विकास और उसके हित के बारे में सोचते थे, उन पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।